हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और ये हो जाएगा हमारा 04 डेटा टाइप्स। इसके अंदर अगेन एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम मैं मेन ही रख लेता हूँ, .go। और ये फाइल हमारी ओपन हो गई। अगेन इस फाइल को हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है, तो हमें पैकेज मेन रखना पड़ेगा और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा मेन। अब अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ता है। गो में अगर हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मे बी 125। यहाँ पे हमारे पास एक टाइप्स करके सेक्शन है जिसमें बताया हुआ है कि किस तरह से हम अलग अलग टाइप्स का डेटा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बना सकते हैं बुलियन टाइप का डेटा। न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो इतने सारे टाइप्स हैं, तो मे बी एक बना के देखते हैं और फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमें बुलियन डेटा बनाना है तो हम ऑलरेडी ये जानते हैं, हमें सिंपली लिखना है वॉर। बुलियन मोस्टली इज करके शुरू होते हैं, तो जैसे इज लॉग्ड इन, इस तरह से हम लिख सकते हैं, या इज वेरीफाइड। इससे वो एक सेंस बना देता है कि वो एक बुलियन टाइप है, कि इज लॉग्ड इन मतलब लॉग इन हुआ है या नहीं हुआ है। तो मे बी इसको मैं बुलियन डेटा टाइप में रख के इसकी वैल्यू रख देते हैं फॉल्स, तो लॉग इन अभी नहीं हुआ है। अब ये देखने के लिए कि इसकी वैल्यू क्या है और इसका टाइप क्या है, हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग डॉट प्रिंट। हम लोग प्रिंट एल एन और प्रिंट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे द वैल्यू इज, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू के लिए हम सिंपली यहाँ पे परसेंटेज वी लिखते हैं, एंड द टाइप इज, और टाइप किसी भी वेरिएबल का प्रिंट करने के लिए हमें परसेंटेज कैपिटल टी लिखना है। तो अगर हम कॉमा करके पहली वैल्यू, क्योंकि वैल्यू की थी, तो हम यहाँ पे इज लॉग्ड इन लिख देंगे, और दूसरा हमें टाइप चेक करना है, तो यहाँ पे भी हम इज लॉग्ड इन लिख देंगे जिसका हमें टाइप चेक करना है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो रन करने के लिए अगेन गो रन, और हमारा फोल्डर है 04, उसके अंदर मेन डॉट गो। तो अगर मैं इसको रन करूं तो वैल्यू जो है, द वैल्यू इज फॉल्स एंड द टाइप इज बुल। अगेन एक परसेंटेज आया है, ये एंड ऑफ लाइन को डिनोट करता है, तो मे बी हम इसके बाद एक स्लैश एन लगा सकते हैं। तो जिस तरह से प्रिंट एलन में हम कॉमा दे के वैल्यूज एंटर कर रहे थे, यहाँ पे हम इस तरह के ऑपरेटर से वैल्यू और उसका टाइप एंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया बुलियन के लिए। मैं यहाँ पे कमेंट्स डाल देता हूँ बुलियन। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक वैल्यूज किस तरह स्टोर होते हैं, तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं वापस, तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं न्यूमेरिक के लिए। इवन फ्लोट भी इसमें इंक्लूड हो गया, क्योंकि फ्लोट भी अल्टीमेटली न्यूमेरिक ही होता है। कॉम्प्लेक्स में इंक्लूड हो गया। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स पे हम बात नहीं करेंगे इस बार वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा इमेजिनरी पार्ट्स में जाता है, रूट्स वाली वैल्यूज में, तो उसकी अभी तक तो रिक्वायरमेंट हमें है नहीं। मे बी अगर हम ज़्यादा डेटा साइंस में जाएं या एनालिटिक्स में जाएं तो वहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल हम काम कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी वैल्यू, वेर रोल नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर का वैल्यू यू इंट। यू इंट का मतलब होता है अनसाइंड इंट। इसका मतलब इसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकते। तो रोल नंबर नॉर्मली 1 से ही शुरू होता है, तो हमारा ये यू इंट यहाँ चल जाएगा। हमने डायरेक्टली यू इंट लिखा है रेदर देन राइटिंग यू इंट 8 है या 16 है, 32 है या 64 है। इसका सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि वो कितने बिट्स में अपना डेटा स्टोर कर रहा है। तो अगर वो 8 बिट में अपना वैल्यू स्टोर करता है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 तक जाएगी। तो ये में भी लिख के देख लेते हैं। तो अगर हम यू इंट 8 एक्सप्लिसिटली लिखें कि हमें यही वैल्यू चाहिए, और 255 इसकी वैल्यू दे देते हैं। अगेन वैल्यू और टाइप प्रिंट करने के लिए मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और इस बार हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं रोल नंबर की, और यहाँ पे भी हम टाइप जिसका प्रिंट कर रहे हैं वो है रोल नंबर। तो अगर हम वापस रन करें अब, तो ये हो गया रन। तो द वैल्यू इज 255 एंड द टाइप इज यू इंट 8, है ना। अगर हम मे बी इसकी वैल्यू इसकी रेंज से बढ़ा देते हैं, 256 कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया कि कैनॉट यूज 256 untyped integer constant as u int 8 value in variable declaration overflows। बेसिकली हमने उसकी रेंज से ज़्यादा की वैल्यू रख दी। तो हमें अगर u int 8 यूज़ करना है तो मैक्सिमम वैल्यू हम 255 ही रख सकते हैं। इसी तरह अगर हमें 16 यूज़ करना है तो हम थोड़ी वैल्यू बढ़ा सकते हैं इसकी। बट नॉर्मली जो हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे वहाँ पे हम इंट ही लिख देंगे, क्योंकि इंटरनली
जो गो का कंपाइलर है वो समझ जाता है कि किस तरह की वैल्यू अल्टीमेटली इनको चाहिए होगी। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिक लिखे, तो न्यूमेरिक में ये हो गया हमारा इंटीजर वैल्यू। अगर हम इसी तरह देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूमेरिक में ही नेक्स्ट फ्लोट। तो फ्लोट के लिए हमारे पास अगेन वेयर फ्लोट कोई नंबर ले लेते हैं, मे बी पाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लोट लिख देता हूँ। फ्लोट के लिए हमारे पास 32 और 64 के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 32 अगर मैं चूज़ करता हूँ और एक लंबी सी वैल्यू डाल देता हूँ, मे बी 3.14, और इसके बाद की पाई की वैल्यू मुझे नहीं आती, तो मैं रैंडमली नंबर्स लिख देता हूँ थोड़े और तक। तो यहाँ पे हम अगर इसको वापस से यूज़ करें इसका टाइप और ये जानने के लिए, तो मैं कॉपी करता हूँ इसको और पेस्ट करता हूँ। और अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पाई है, तो पाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ भी लिख देता हूँ। अब अगर हम वापस रन करेंगे तो देखो पाई की वैल्यू आई सिर्फ 9 तक, पूरी वैल्यू कवर नहीं हुई, करेक्ट, क्योंकि वो 32 का हमने फ्लोट लिया था। अगर हम 32 की फ्लोट की जगह 64 ले लेते मे बी, तो 64 में देखो क्या होगा। अभी हमने फ्लोट 64 लिया तो इस बार जो हमारी वैल्यू आई अगेन वो थोड़ी ज़्यादा प्रेसिजन के साथ आ गई, और जो पहले थी वो ऑलमोस्ट इसका हाफ थी। तो अगर हमें बहुत प्रिसाइजली वैल्यू चाहिए तो हम फ्लोट 64 यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फ्लोट 32 यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट के केस में जैसे इंट का हमें मिल गया था, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें या तो 32 चूज़ करना पड़ेगा या 64 चूज़ करना पड़ेगा। जैसे इंट में हमने लिख दिया था डायरेक्टली इंट, तो वो चल गया था। यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि हम 32 चाहते हैं या 64 चाहते हैं। तो सेफ साइड के लिए प्रिसीजन में वैल्यू कम ना हो उसके लिए हम लोग मोस्टली 64 ही यूज़ कर लेते हैं। कूल, ये है। देन हमारे पास कुछ एलियासेस हैं, जैसे यू इंट 8 हमने लिखा था अनसाइंड इंट 8, उसकी जगह हम डायरेक्टली बाइट लिख सकते हैं। और ये र्यून है इंट 32 अगर हम लिखते हैं तो उसकी जगह हम डायरेक्टली र्यून लिख सकते हैं। ये यू इंट अगेन आ गया, इंट आ गया, और यू इंट पॉइंटर आ गया। तो पॉइंटर के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, आगे की वीडियोस में पॉइंटर के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, उससे हम पॉइंटर को पूरा क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल हम समझ गए कि अगर हमें वैल्यूज चाहिए होंगी तो हम किस किस टाइप की ले सकते हैं। बुल है, इंट है, फ्लोट है, न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा हम देख चुके हैं ऑलरेडी वैसे तो, बट हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू होती है। तो अगर मैं स्ट्रिंग के लिए वेर नेम और स्ट्रिंग लिख दूँ यहाँ पे, और नेम के बाद यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी नाम लिख देता हूँ तिलस को, तो यहाँ पे अगर मैं सेम इसका वैल्यू और टाइप प्रिंट करूँ, कॉपी पेस्ट, और इस बार हम नेम के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये पाई में आ गया नेम, यहाँ पे भी नेम। और अब इसको रन करते हैं, एक बार कंसोल क्लियर कर देता हूँ मैं। रन करने के बाद हमें मिल गई स्ट्रिंग की वैल्यूज़। ये रही कि वैल्यू जो है स्ट्रिंग की वो तो है तेलेस्को, और जो टाइप है वो है स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ हमने बेसिक डेटा टाइप्स की बात कर ली कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हम अपने इस सीरीज में फॉलो करेंगे। अगेन अगर आपको देखना है कि और कैसे काम करते हैं तो आप यहाँ पे जाके सारे एक एक करके चेक कर सकते हो। अनसाइंड का बेसिकली मतलब है कि वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होंगे, और इंटीजर जैसे हमने अभी यूज़ किया है तो यहाँ पे हम -255 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एज सच इशू नहीं आएगा। तो अगर हम चेक करके देखें तो यहाँ पे -255 भी आ गया। तो डेटा टाइप्स की बात करने के बाद अब बात करते हैं कांस्टेंट की। वेरिएबल के साथ अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करना चाहूँ नेम को, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम लिख सकता हूँ और एक नई वैल्यू एंटर कर सकता हूँ इसके अंदर। मान लो मुझे अक्षय ऐड करना है, तो मैं अक्षय ऐड कर लूँगा, और जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे वापस, तो यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है अक्षय वो आ चुकी है, करेक्ट। इनिशियल वैल्यू तेलेस्को थी और अपडेटेड वैल्यू अक्षय आ गई। अब मानो कि हमको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रोग्रामर दूसरा उसकी वैल्यू चेंज करे, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम भी उसकी वैल्यू चेंज करें। तो उसके लिए हम कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उसी तरह कांस्टेंट डिक्लेयर होते हैं CONST कीवर्ड के साथ। यहाँ पे हम एक नेम दे सकते हैं, मे बी मैं इसको नेम 2 दे देता हूँ, और इक्वल्स इसकी कोई वैल्यू डाल देते हैं, तेलेस्को डाल देते हैं। अगेन इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि वैल्यू हमारी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो नेम 2 को कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं होवर करता हूँ इस पर तो यहाँ पे आ रहा है कॉन्स्ट नेम 2 अनटाइप्ड स्ट्रिंग है। ये मतलब हमने एक्सप्लिसिटली इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया है, बट क्योंकि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है तो इन्फर कर लिया है हमारे कंपाइलर ने अगेन कि इसकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है। अगर हम नहीं चाहते इसको अनटाइप्ड रखना तो हम एक्सप्लिसिटली यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं, और अब जब मैं होवर करूंगा तो वो अनटाइप्ड गायब हो चुका है। तो अब हमारा एक कांस्टेंट नेम 2 स्ट्रिंग टाइप का है जिसके अंदर वैल्यू है तेलेस्को। ऐसी चीज़ें हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मान लो हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं और यहाँ पे बैंक नेम हमें देना है। तो जो हमारा बैंक नेम होगा, मान लो हमारे बैंक नेम है तेलेस्को बैंक, तो ये वैल्यू थ्रू आउट आवर प्रोग्राम
स्टैटिक रहनी चाहिए, ये वैल्यू कोई भी चेंज नहीं कर पाए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे IFSC कोड बनाऊँ तो वो भी एक कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती है बैंक के ब्रांच के अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो अगर मैं बैंक नेम को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और रन कर देते हैं अपने प्रोग्राम को, तो ये आ गया हमारा वैल्यू है तेलेस्को बैंक और टाइप है स्ट्रिंग। अब इसके साथ अगर मैं इसकी वैल्यू अब अपडेट करना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा अपना बैंक नेम और बैंक नेम में मैंने चेंज करने का ट्राई किया वैल्यू अक्षय बैंक, तो देखते हैं कि क्या ये अक्षय बैंक होता है या नहीं। अगेन अगर हम डायरेक्टली रन ना भी करें तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई है और ये बता रहा है कि कैन नॉट असाइन टू बैंक नेम नीदर एड्रेसेबल और नॉट अ मैप इंडेक्स एक्सप्रेशन। कुल मिला के हम कांस्टेंट की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। अगर इवन मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ गया सेम कि कैन नॉट असाइन एनीथिंग टू बैंक नेम। तो ये है यूज केस है कांस्टेंट का। कांस्टेंट जिस तरह हमने स्ट्रिंग का बनाया है उसी तरह जितने भी डेटा टाइप्स हमने अभी डिस्कस किए सबका कांस्टेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं इसको यहीं पे चेंज करके कॉन्स्ट लिख देता हूँ तो ये कांस्टेंट बन गया। क्या लिखा हुआ आएगा, फ्लोट 64 का कांस्टेंट है ये। अब अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूँ पाई की, कि पाई इज इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पे भी हमें एक रेड लाइन मिल गई और सेम एरर आ गई कि कैन नॉट असाइन वैल्यू टू पाई। जिस तरह फ्लोट उसी तरह इंट का उसी तरह बुलियन का। तो ये एक कांस्टेंट का यूज केस है जहाँ पे हम नहीं चाहते कि हमारी जो इनिशियल वैल्यू है किसी भी वेरिएबल में जो डेटा हमारा स्टोर हो रहा है वो चेंज हो। तो इसी यूज केस के लिए हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। आई होप कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्लस जो हमने अभी डेटा टाइप्स की बात करी वो भी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।